करीब यहाँ पर वहीं बैठ जाइए। फोटो आने से मतलब जितने आगे आएंगे ना तो फिर वो उधर देखो फोटो आ रहा है। आज की कौन तारीख है? 21 जून 2015 है। या तो आपे बोल लो। अच्छा नहीं बोल। एक तरफ कहीं है गुरुदेव, एक तरफ ये गुरु के खोपड़ी का सवाल न काम से। गुरु को गुरु रहने दो। आज 21 जून 2015 है। लंदन की छोर पर एक मोहल्ला है रायबरेली में, उसका नाम है जवाहर विहार कॉलोनी। आने में नानी याद आती है, यहाँ मुड़ो, यहाँ मुड़ो, वहाँ मुड़ो। खैर अब जो है सो है। मैंने मैडम से कई बार कहा कि शहर को आइए, अगर आपको समाज से जुड़ना है, सामाजिक कार्य करना है तो पूर्वी पाकिस्तान में मत बैठिए आप। लेकिन इनके दिमाग के आगे हम लोग हार गए। जब उधर आओ, कम से ऐसे जगह आओ, बीच में बैठो, चारों तरफ पहुंच जाओ। खैर अभी हमको स्टेडियम भी जाना है, वहाँ भी कार्यक्रम है, कई जगहों पर जाना है। योग का आज कार्यक्रम हुआ। बेटी आपका नाम क्या है? रीना। कहाँ? यहीं के रहने वाली? हाँ, यहीं। ये रीना जी हैं, यहाँ बैठी हैं। इन्होंने सुबह के टाइम तमाम यहाँ योग का कार्यक्रम उन्होंने चलाया और चला करके समझिए कि बाबा रामदेव जी के जो उनके सपने हैं, हमारे प्रधानमंत्री बेटा आजकल दिखा है बड़ी खजुआर है, बड़ा कष्ट होता है। हिलाओ मत, थोड़ा रहो, अगर दिक्कत हो तो हम और किसी नहीं आ रहा है। और डग हिला रहे हो, बेकार हो जाएगा। आप लोग कर दीजिए ना इतना। हाँ कोई अगर हो भैया जरा एक मजबूत हाथ देगी, उनके शरीर में दमे नहीं, बार बार हिला रहे हैं। हाँ ऐसे आप खड़े बैठ जाओ, अब आप भी आ जाओगे। तो कहने का मतलब ये है, आगे देखो लेंस के आगे कुछ आ तो नहीं रहा? नहीं कुछ नहीं आ रहा। नहीं वो पट्टा है, क्या है? कुछ नहीं आ रहा बाबा। इस पट्टे को थोड़ा साइड वाला दाहिनी तरफ ये बस ठीक। अब ऐसे दिखाओ बेटा, आप बल्कि खड़े बहुत दूर भी न जाइएगा। ठीक ठीक ठीक। देखिए बैनर आ रहा है। बैनर आ रहा। ठीक, यहाँ लोग आ रहे हैं। आ रहा। अगर इतना भी आ जाए, मैं थोड़ा आगे आओ, चेहरा आना चाहिए। हाँ चेहरा आ रहा। तो बाबा रामदेव का, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक उनका बहुत बड़ा जो उनका एक स्वप्न था, वो अपने उस कार्यक्रम में सफल हुए हैं। ये देश के लिए बड़े गौरव की बात है। देश की आज़ादी के बाद से अब इन्हों का कबाड़े बेचना रहे, अभी इसका मरेगा। और भैया हथौड़ा एक जरा खामोश हो जाओ। वो ये भैया जरा हाथ देखो, हर आदमी अलर्ट रहो, अपना अपना काम करो। अब हथौड़ा चिल्ला रहा है, इसे रोक दो, कार्यक्रम चल रहा है बेटा, लौट जाओ। तो क्या नाम है, मैं क्या कर रहा था कि आज़ादी के बाद से, खामोश रहिएगा, आज़ादी के बाद से देश में जो मोदी जी ने भारत को सम्मान दिलाया है, जो भारत की परंपराओं की बुनियाद मोदी जी ने डाला है, आज तक अभी इस धरती पर या हमारे देश में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ। बाबा रामदेव भी एक कोई साधारण व्यक्तित्व तो है ही नहीं। जिस चीज़ में बाबा रामदेव शंखनाद करते हैं वो अपने आप में विश्वव्यापी हो जाता है। ये कोई ईश्वर का भेजा हुआ ही दूत है। जो ऐसा कार्यक्रम हो रहा है देश के लिए नहीं, भारत के लिए, इससे बढ़ के गौरव की बात क्या होगी? क्या कि विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, पूरे संसार में इस बात की चर्चा हो रही है। तो भारत को गुरु के स्थान पर लाने वाले हमारे प्रातः स्मरणीय कहें, पूजनीय कहें, वंदनीय कहें, मोदी साहब, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, और आपके बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण जी, ये तीन महाशक्तियाँ हैं। बेटा हंसो मत, बोलो मत, इससे सभ्यता आपकी खराब होगी, यहाँ से लगेगा कि कैसे लोग हैं, खामोश रहिएगा। तो तीन शक्ति हमेशा है, तीन महाशक्ति मानी गई है। तो ये तीन महाशक्ति जब इकट्ठे हो गए हैं तब भारत योग दिवस, विश्व योग दिवस आज मनाने का भारत को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, हर जगह पर इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। और आज इसकी शुरुआत हमेशा के लिए एक, हमेशा ये आगे दिन
दिन ब दिन इसमें लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम कुछ लोगों ने जो टीका टिप्पणी किया है, कुछ लोगों ने भौंकना शुरू किया, मैंने टीवी पर देखा। नाम इसलिए नहीं लेंगे कि यहाँ बड़ी जल्दी दफ़ा लगा दिया जाता है। दफ़ा कहन बाबा है बहुत बोलता है, इसको अंदर करो। तो ये कान खोल के सुन लीजिए कि कुछ लोगों ने ये वक्तव्य दिए, मैंने टीवी पर सुना है, योग से श्वास अच्छा होगा, उससे भूख बढ़ेगी। अरे मूर्ख, पहले योग है क्या ये जान। जब बाबा रामदेव इतने बड़े रहे होंगे, सन 1980 की मैं बात कर रहा हूँ, 77 साल का मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। 7 साल माइनस करो, 70 साल तो है। तो सन 1980 के दशक में यहाँ रायबरेली में एक डॉक्टर विश्राम हैं, रायबरेली में आप लोग सभी जानते होंगे। वो उस समय उसने कार्यक्रम शुरू किया था। बाबा रामदेव की उम्र बहुत छोटी सी रही होगी, उस समय हम लोगों ने अलग जगाया था। उस वक्त न्यूली क्रिया मैंने करके दिखाया था। अब तो मैं सब भूल गया हूँ, अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन अब पेट में कुछ दिक्कत है। हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को चला के दिखावें, ताकि आप लोगों, बेटिया आपको न्यूली क्रिया आती है? आप नहीं करती जी? नहीं करते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत ना हो तो आप सीख लीजिए, आप योग शिक्षक हैं ना। तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर गधों को अगर आप पंजीरी खिलाएंगे ना, तो देश हमारा कभी आगे नहीं निकल पाएगा, कभी आगे नहीं निकलेगा। इस कैमरे के आगे मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे विश्व में भारत छोड़ो, एक व्यक्ति हमको वर्ल्ड में दिखाओ कि 70 साल तक नाना प्रकार के सुखों का त्याग करके योग में, पर्यावरण सेवा में, मानवता में, पशु सेवा में उसने कुछ किया हो, नंबर 1 पर पहुंच गया हो, एक आदमी देखा हो। लेकिन उस आदमी को मंत्रालय में कोई जगह नहीं है। नो नो नो, वहाँ कहाँ जगह है? वहाँ वो बैठे हैं पर्यावरण मंत्रालय में, पूछा जाए आलू कहाँ पैदा होता है, ज़मीन में या आसमान में, वो नहीं बोल पाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे। मेरा देश महान का है, मैं महान हूँ भैया। अब देश महानता की ओर बढ़ रहा है मोदी की वजह से। तब हमारा फेसबुक में हमने बंदर भोज जो मैंने किया है, तो मोदी जी का मुखौटा लिया, काम करने वाले को आगे बढ़ाओ। तो एक साहब ने कहा योग करने से भूख लगेगी, बहुत बड़े मंत्री हैं वो, योग करने से भूख बढ़ेगी और 160 रुपये किलो दाल बिक रहा है, तो लोगों की पूर्ति कैसे होगी। तो मेरा उस महोदय से, उस मंत्री से ये कहना है कि मंत्री महोदय, पहले एक बच्चे ने कहा बाबा हम फफीम खा, तो बाबा ने कहा था बेटा पहले नाम तो सीखो, अफीम की जगह उसने फफीम कहा। तो मेरा ये कहना है कि योग के बारे में मंत्रियों पहले इसके बारे में ABCD जानो। योग के बल पर 42 साल हो गए भोजन छोड़े हुए। ये जज साहिबा बैठी, इनसे पूछ लीजिए, गवाहियाँ आपने देखा है भोजन, मैं नहीं कहीं लेता हूँ। 42 साल हो गए भोजन का ही त्याग कर दिया। एक मंत्री महोदय हैं लखनऊ में, बड़े हाई कमान वाले हैं, उन्होंने नसीहत दिया मोदी जी को, लेकिन अरे हिंदुस्तान, अरे मोदी साहब एक बार जरा श्याम साधु को बुला दो, अरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जरा इस शेर को तो बुलाओ, ये ललकारेगा। पहलवान वही है जो अखाड़े में ताल ठोके तो हम जाने पहलवान है, और नहीं तो बंद कमरे में गोष्ठी हमारे यहाँ बहुत होती है। गोष्ठी, मैं पाकिस्तान तुझे पटक दूंगा, मैं पाकिस्तान तुझे खा जाऊंगा, और चाय समोसा जिंदाबाद और जय हिंद जय भारत, ये हमारा देश चलेगा। जो काम करने वाला है, जो ललकारता है, उसको मैदान में लाओ। इसलिए नहीं लाते हो कि श्याम साधु अगर टीवी पर आ गया, पूरे वर्ल्ड ने उसको देख लिया, तो फिर हमारी कुर्सी तो बवनी हो जाएगी, ये बाबा जो है आगे निकल जाएगा। ये धिक्कार है हमारे यहाँ की इस व्यवस्था की। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव और मोदी, नरेंद्र मोदी जी, इन तीनों को आप पूरे देश की आयु थोड़ा थोड़ा उनको मिले।
तभी आज हमारे देश की परंपराओं को जीवित करने वाला बाबा रामदेव कितना बड़ा काम किया। लेकिन भौंकने वाले, अरे साहब वो तो बिजनेसमैन हैं, अच्छा करते क्या है, अरे मुंह से आग निकलती है, जो कि कैमरा चल रहा, महिलाएं बैठी हैं, इसलिए हम उसको रोक करके बोल रहे हैं। उनमें कुत्तों से पूछना चाहता हूँ कि बाबा जो कर रहा है उससे करोड़ों अरबों लोगों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। आज बाबे की देन है जो यहाँ इतनी महिलाएं, आज करोड़ों महिलाएं, करोड़ों अरबों खरबों लोग आज योग की ओर बैठे हैं। तो हमारा यहाँ के जो भौंकने वाले मंत्री महोदय हैं, मेरा कहना है कि इस भाषण को सुनने के बाद कभी टीवी पर मत बोलिएगा, वरना मैं मोदी साहब से कहूँगा कि साहब एक शेर आपके यहाँ दहाड़ने के लिए बैठा है, उसको तो आप चूहदानी में बंद करे पड़े हो, तो आपके ऊपर तो छीटा किसी लोग करेंगे। अरे हमको बुलाओ, मैं साबित करूँगा, मैं कहूँगा कि बड़ी से बड़ी जांच करवाई जाए कि योग का चमत्कार क्या है। भोजन ही गाय, भोजन बंद। 15-15 दिन मैंने अभ्यास किया है पेड़ की पत्ती पर, बेल की पत्ती पर, केवल 15 दिन बेल की पत्ती पर रह गए। अभी आप डॉक्टर राजवीर से पूछिए कि श्याम साधु ने 3 दिनों से क्या खाया, अभी आप मोबाइल से पूछ सकते हैं, प्रमाण होना चाहिए। तो कहने का मतलब है यहाँ गधों को आप पंजीरी खिलाओगे, घोड़ों को आप कमरे के अंदर बंद रखोगे, सर के बल खड़े हो जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी बात, जैसे योग दिवस मना, ठीक, क्या इस धरती पर भगवान ने केवल मनुष्य को ही बनाया है? सबसे खुराफाती ये जाति है, सबसे खुराफाती कहिए कैसे? ओजोन परत में सुराख किसने किया? गधों ने किया क्या कि बंदरों ने किया है? आपने किया है। ओजोन परत में सुराख कितना घातक है हमारे धरती के लिए। पेड़ को किसने काट के अपना घर बना लिया? जब ये कॉलोनी देख रहे हैं ना, ये सब जंगल था, यहाँ कुछ था ही नहीं, आज सब बंदरों का आशियाना उजाड़ के आपने अपना बना लिया। ये क्या आप अच्छा कर रहे हैं? नदियों को आपने प्रदूषित कर दिया। आज मैं अखबार लाया हूँ मैडम, सबको दिखा दीजिएगा, जो मैंने अनशन किया था सोमवार को, आप यही की वजह से हम फिर जाएंगे वहाँ। एक आदमी कितना जान दे और कर रहा है, तो यारों सीखो। इसलिए मंत्री महोदय कभी भूल के ऐसा मत कहिएगा योग करने से भूख लगेगी। अच्छा, अरे योग करने से भूख खत्म हो जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे बिना भोजन के। बंदर है, मैंने बंदरों से बहुत कुछ सीखा है, दिन भर योग करता है वो, दिन भर, और जड़ी बूटी खा के रहता है, पेड़ की पत्ती पर वो आधारित है। उनके यहाँ गैस चूल्हा कनेक्शन कहाँ है? कहाँ है उनके लिए? बंदरों का एसी देखना है, आप डिस्ट्रिक्ट जज के बगल में चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए बंदरों का एसी लगा हुआ है, वो जो जंगल है, वो अपना एसी बेचारे ढूंढ लिए। कभी वहाँ जजेस कॉलोनी अगर और आगे बढ़ गई तो वो भी आशियाना खत्म। तो आप कितने बड़े अत्याचारी हैं, कितने बड़े दुष्ट हैं, कितने बड़े आप गद्दार हैं प्रकृति के लिए। भगवान, मंदिर में जाने से भगवान आपकी पूजा सुनेंगे क्या? भगवान ये पहला सवाल करेंगे, तेरे देश में गाय कटती है, रामकृष्ण की धरती पर, गंगा जमुना की धरती पर गाय कट रही है, भक्तराज भक्तिन क्या किया? कभी कोई आवाज़ उठाई? नहीं, ना, इतनी अगरबत्ती मैंने सुलगा। पंडित जी के चरण छुआ, अब पंडित जी बैठे हैं, उनको दक्षिणा दे रहे हैं, और वो ग्रह और राहु केतु का उन्होंने ठेका ले रखा। उसी समय पंडित जी को पर एक लाठी हमस के मार के पूछा जाए, महाराज आप अपने ग्रह के बारे में तो जानते नहीं हैं। तो बहुत अंधा समाज है। अब समाज को आंखें खोलने की ज़रूरत है। योग से यानी पूरे शरीर का, दिमाग का, इस बेटी ने योग का चमत्कार मैंने दिखाया, इसने दिखाया कि यहाँ पर इस बैनर को टांगना था, इस बिटिया ने अपने दिमाग से खट से बैनर टांग लिया बिना किसी व्यवस्था के। तो योग से दिमाग बुद्धि सुधरेगी। मंत्रियों, देश के लूटने वालों, एक गबन करना, ये घोटाला आप छोड़ देंगे। आप सोचेंगे हम किसके लिए घोटाला करें? अभी कोई हाल में कोई नेता पकड़ा गया है, जितने नेता पकड़े जाते हैं अरबों खरबों की यहाँ निकलता, उनके लिए कोई फांसी की व्यवस्था आज तक नहीं बनी है। तो हमारा मतलब है कि इसमें एक मांस विरोध
दिवस भी मनाया जाए। आज इतने लोगों के बीच में मैं घोषणा करता हूँ, आप लोग हमारी बातों से सहमत है ना? मांस छोड़ो दिवस भी मनाना चाहिए। देखिए सबकी वोट हमको मिल गए 1 सेकंड के अंदर। अब महिलाएं इसमें ज्यादा अधिक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। नहीं, मांस मदिरा छोड़ो दिवस मनाया जाएगा। बिल्कुल। सब कोई तैयार है, वो भी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अत्यंत योग से तो बड़े काम बनेंगे। महिलाएं हैं बड़ी, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। ऐसी बढ़ेंगी अपने आप में ही हल्ला। तो योग करने से मोदी पर भौंकने वाले, रामदेव पर भौंकने वाले कान खोल के सुन ले। योग से ना, योग से दाल रोटी है कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, सब्जी खा लिया काम हो गया, सब्जी खा लीजिए काम हो गया। नहीं कुछ है पट्टी चबा लीजिए। ये गोल मोहर की पट्टी हम आप लोगों को बताएंगे। आजकल जिसमें अब लाल लाल फूल निकलता है उसकी पत्ती को वही खा लीजिए, लगेगा आप खीरा खा रही हैं। हमने ये सब बंदरों से सीखा है। बंदर के बीच में रहे रहे आधे बंदर तो हम अच्छे हो गए। केवल हम काटते नहीं लोगों को, चिल्लाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जैसे अभी हम आग बबूला हुए देश की व्यवस्था पर, मेरे ऊपर प्रतिदिन और इनके ऊपर इसलिए इनकी आदत है। इन्होंने, मैंने कहा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो बिटिया मैं 10 मिनट में आ गया। और इनसे कसम खिला के पूछिए कि 10 मिनट को अगर आपने 1 घंटा नहीं कन्वर्ट किया तो 1 लाख रुपया इनाम है। 1 घंटा, वो भी कोई भरोसा नहीं कि मैडम आवे के नाम जी। खैर कुल मिला करके इसी तरह जब टोकेंगे तभी तो उनमें सुधार होगा ना। तो देखिए टोकना बड़ा जरूरी है। मास्टर जो है वो धीरे से लड़के को कान में नहीं नाराज होता है, वो क्लास में खड़ा कर देता है बेंच के ऊपर कि कुछ तो झेपो, कुछ तो सोचो, ताकि आइंदा गलती मत करो। तो कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ बैठ जाओ। हाँ अरे ये भगवान है, भगवान आओ आओ हाँ वहीं आ जाओ। यही बाल भगवान है, बैठ जाओ। इनसे बड़ा अच्छा देखिए एक सवाल है बेटा, यहाँ कैमरा दिखाओ बेटा, बैठ जाओ। देखिए भगवान अपने आप, इनसे बड़ा महात्मा कौन है इस धरती पर? मुझे पूरी दुनिया वाले ये बता दो। इनसे बड़ा महान कौन है दुनिया वालों, मुझे बताओ। इसलिए योग करने से भोजन की जो खाते हैं ना, क्योंकि चर्बी बढ़ रही है, अब वो अब वो अंदर से चर्बी चिल्ला रहा है, अरे मैडम जरा पराठा लाओ जल्दी। वो अंदर से चिल्लाता है। अंदर जो कीड़े भरे हैं ना, वो सब मार घंटी मार थाली पीट रहे हैं, शक्कर लाओ शक्कर लाओ शक्कर लाओ, वो सब डिमांड करते हैं। इसलिए योग एक ऐसी चीज़ है कि योग से ही बड़े बड़े काम बनेंगे, लेकिन कुछ उसके साथ और जोड़ना चाहिए लोगों के दिमाग में कि एक चीज़ भर गई योग। अच्छा मांस कब छोड़ोगे भैया? दारू कब छोड़ोगे? कब शराब बंद करोगे? कब गो हत्या बंद करोगे? ये रामकृष्ण की धरती है। मेरा बस चले सारे मंदिरों में हम ताला लगा, सारे मंदिरों में ताला बंद हो जाए। क्यों? अरे हिंदुस्तानियों, पहले अपनी अम्मा को बचाओ। तेरी माँ की हत्या हो गई 5 बजे शाम को, क्या दिन में तू हनुमान चालीसा पढ़ेगी, शिव चालीसा पढ़ेगी? इनका भी कहना सही है, पत्नी को मार देंगे लेकिन मदिरा पान नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। तो ये उनका दोष नहीं है, ये जनता दोषी है। जैसे अभी परसों रात में जो बिजली ने नाटक किया है, जो नाटक किया है, जो हम न पूछिए। इस समय पूरा रायबरेली खुला हुआ पड़ा है। क्या फायदा इसी व्यवस्था? नगर पालिका की व्यवस्था है, कितने चोट खा रहे हैं, कितने गिर रहे हैं। अभी पानी बरसने दीजिए आप। तो यहाँ मन की मानी नहीं होनी चाहिए। अब कानून ऐसा बनवाइए मोदी साहब, अगर आगे आपको बहुत रहना है, ऐसा कानून बनाइए कि जनता की ज़्यादा सुनी जाए। हमने यही सोचा, परसों रात में हमने सोचा कि लाउड स्पीकर से कहें, अरे घर घुसो, सवेरे कसम खाओ, तुम्हारी औलाद की कसम है कि घर घर से आदमी वहाँ पहुँच जाए। ये कलेक्ट्री कचहरी घेर लो चारों तरफ से, बंद करो इनकी व्यवस्था को कि साहब या तो इस्तीफा दो और या बिजली सुधारो। रात में ना बिजली गायब करो। दिन भर का थका हारा मादी आदमी जरा सो रहा है, भूख गए, अब कमरे में जाओ तो बिजली आ गई। ये क्या नाटक हो रहा आपको? अब जिसको देखिए, कल रात में हम लोग बहुत परेशान थे, हमने कहा 2 चूड़ी पहन लीजिए तो और अच्छी बात हो जाए। परेशान थे, अरे परेशान थे तो बोलो, आवाज़ उठाओ। ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई सरकार नहीं है।
जनता की सरकार है, जनता की सरकार होनी चाहिए, लेकिन कब? जब जनता मैदान में आएगी तब। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। कभी मोदी जी के ऊपर, बाबा रामदेव के ऊपर छींटाकशी करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि योग से खाना पीना का कंट्रोल हो जाता है। आप केवल पट्टी खा कर रख सकते हैं 15-20 दिन, 1 महीने तक। योग वो विद्या है, ये कंट्रोल कर देगा पूरे शरीर को। आपको भैंसासुर नहीं बनाएगा कि हमारा पेट निकला जा रहा है, अब आप तुम करण के तरीके से ढकेल रहे हैं। पहले अपने आप को सुधारो और बाद में मोदी के ऊपर 160 रुपये किलो, 160 रुपये किलो दाल बिक रही है। तो और शुगर के ऐसे बच्चे पैदा करो 1 दर्जन, नालायक कहीं के हैं। 1 दर्जन, न घर का, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, और बच्चा पैदा करते जा रहे हैं मनमाना। चलो भर पानी में डूब मरो। इस कैमरे में हमारी वक्तव्य को सुनने के बाद मैं वाणी को विराम देता हूँ। आपको कुछ बोलना है किसी को? कोई बोलना बोल एक आध शब्द। मैं दो शब्द बोलना चाहूँगी। 4 बोलिए, लेकिन 5 ना बोलिए। आज 21 जून 2015 दिन रविवार, सुबह प्रातःकाल बेला में हम जवाहर विहार कॉलोनी मलिक महू की यहाँ की बच्चियाँ, युवा महिलाएं, बुजुर्ग महिलाओं को एकत्र किया हम लोगों ने, और यहाँ पे सब लोगों ने बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर के इस नीम पार्क के पास में पार्क है जिसका भी कोई नाम नगर पालिका के द्वारा नामित नहीं किया गया है। इसमें हम लोगों ने 5 बजे से योग पार्क, चलिए हमारे बड़े महानुभाव है कृपा शंकर एडवोकेट साहब, इन्होंने इस पार्क को योग पार्क के नाम से संबोधित कर दिया, और ये मैं बहुत खुश हूँ और ये ऐलान करती हूँ कि आने वाले निकट समय में इस पार्क को योग पार्क के नाम से जाना जाएगा। और आज यहाँ पर श्रीमती बैजंती देवी, श्रीमती गीता तिवारी देवी, श्रीमती किरण सिंह, श्रीमती सुमन सिंह, श्रीमती सरोज त्रिपाठी, श्रीमती कल्पना त्रिपाठी, श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, ये श्रीवास्तव मैम, यहाँ पे ये हमारी यहाँ की जवाहर विहार कॉलोनी मलिक महू की इतनी सशक्त और इतनी भीषणता व्यक्तित्व लिए हुए महिलाएं हैं कि जो ये आवाज़ अगर उठाना चाहेंगी तो यहाँ से एक नारा बुलंद होकर के ये पूरी जनपद रायबरेली को हिलाने में मैं समझती हूँ वो कहीं पीछे नहीं रहेगा। इन्हीं लोगों की प्रेरणा से हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए। क्यों ना हम आज इस योग दिवस को, रामदेव साहब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम फहरा रहे हैं, लेकिन हम लोग छोटे ही सही अल्प मात्रा में इस पार्क में एकत्र होकर के अपनी भूमिका का निर्वहन सुचारू रूप से कर तो सकते हैं। एक आवाज़ तो बुलंद हमने की, इसी बात की मुझे बहुत ही प्रसन्नता, और इन लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इन लोगों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के ये हमारा मान बढ़ाया, हौसला बढ़ाया, और गुरुदेव साहब यहाँ पर पधारे और इन्होंने अपनी ओज पूर्ण वाणी से बहुत कुछ कह डाला, जो कि उन शब्दों में कह दिया जो कि शायद आम आदमी बात करने से बहुत कतराता है। मैं इन्हें लाख लाख साधुवाद देना चाहूँगी कि श्री श्याम साधु जी को भी मैं नहीं समझती हूँ कि रामदेव साहब की श्रेणी से कमतर आंका जाए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई इनकी पहचान बने। हम सभी महिलाओं की ओर से हम इनको पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए और इन्होंने हमें अपने ओजपूर्ण वाणी से कृतार्थ किया। और यहाँ पर जितने भी बच्चे एकत्र हुए हैं इनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगी, एक बार इनको पुनः हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। अब मैं आशा ये करूँगी कि आज यहाँ पर इन्हीं महिलाओं ने एक विचार और मेरे समक्ष रखा था, क्यों ना मैम आप पर डे 1 घंटा यहाँ पर योग की शिक्षा दीजिए तो शायद हम और ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकेंगे। इसी आशा के साथ में अगर स्थिति सही रही तो मैं पर डे यहाँ पर 1 घंटा अपना सुबह प्रातःकाल का समय योग सिखाने में महिलाओं को एकत्र करके देने में दिया करूँगी। और यहाँ पर मेरी
छोटी बहन रीना गौतम, जो कि बनारस अभी जाने वाली है, ये योग प्रशिक्षण करता है और ये यहाँ पर आए। इन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया और बहुत मेहनत करी, दरी उठाने से लेकर के जूता चप्पल बटोरने से लेकर के कैसे इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया, इसके लिए भी काफ़ी इन्होंने मेहनत करी है। मैं इनको पुनः एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगी। और बिटिया समान है ये, और हम चाहेंगे कि इनका भविष्य उज्जवल हो इसी क्षेत्र में। देखिए, एक बात के लिए हम क्षमा चाहेंगे इस पूरी कॉलोनी से कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि रायबली से बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो जागरूकता यहाँ है वो आपको और कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं 3 बार नारे लगाऊंगा और इसका जो है जयकारा होना चाहिए। जवाहर बिहार कॉलोनी, मलिक मऊ, जवाहर बिहार कॉलोनी। सफिशिएंट। आगे आगे क्या बोलिएगा? जिंदाबाद बोलिए। जिंदाबाद। जो भी है ना। जवाहर बिहार कॉलोनी जिंदाबाद, जवाहर बिहार कॉलोनी जिंदाबाद, जवाहर बिहार कॉलोनी जिंदाबाद। धन्यवाद। कुल मिलाकर के बड़ा अच्छा लगा। पूरे रायबरेली शहर में ये कार्यक्रम जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये कहीं नहीं हुआ। और क्या हनुमान जी की कृपा कि यहाँ न हम आते और ना ही ये योगा पार्क की घोषणा होती। ये हनुमान जी ने इनसे कहलवा दिया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। परम सौभाग्य। प्रेरक में श्याम साधु जरूर डाल दीजिए। जी जी प्रेरक, बिल्कुल, निसंदेह 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 निसंदेह। कुल मिला करके आज जवाहर बिहार कॉलोनी इस रायबरेली के सारे मोहल्लों में ये नंबर 1 पर आ गया। और आने वाले समय में ये योग पार्क के नाम से जाना जाएगा, इस बात की मैं कैसे होगा? घोषणा करती हूँ। कैसे होगा? बस ठीक है बेटा, पता नहीं नहीं यहाँ जाओ, वो हो जाएगा बंद। आप ढक्कन बंद कर दो, बंद हो जाएगा।